अपनों ने अध्याय 4, 5, 6 शुरू करा था, जिसमें 4 पढ़ रहे थे अवयव और सारणिक। ये ब्लूप्रिंट एक नंबर के 2 क्वेश्चन, एक 2 नंबर का, 4 नंबर का और एक 5 नंबर का। ये पांचवा वीडियो है। 4 भी कर रहे थे, कल 9 तक कर रहे थे। ये उसका 10वां सवाल है, उसी को आज आगे बढ़ाते हैं। तो ये प्लस ये दिया है और सरल करो। तो इसमें ये ध्यान रखना कि आगे इस वाले अवयव में कोस थीटा का गुणा होगा और इस वाले अवयव में साइन थीटा का होगा। गुणा करने के बाद बस दोनों को जोड़ना है, कल जैसा ही है। देखो समझो, इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, दिया हुआ आप लिख लेना इसको, ठीक है। आज डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं थोड़े। यहाँ कोस थीटा का गुणा करो कोस में, तो एक जैसी संख्या गुणा होगा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ करोगे तो कोस थीटा किस में हो जाएगा, सभी में होता है, उस दिन बताया था मैंने, सब में होगा अंदर। अब यहाँ करोगे तो माइनस को तो बाहर लिख दो, कोस थीटा का किस में हो जाएगा, साइन थीटा। ऐसे यहाँ करोगे तो कोस का कोस में कोस स्क्वायर थीटा। अरे यहाँ पे यहाँ ये करा तो ये, और यहाँ इसका ये, ठीक, क्लियर। आगे प्लस यहाँ पे करेंगे, यहाँ करेंगे साइन का, सब में होगा। तो साइन का साइन में साइन स्क्वायर थीटा, साइन का माइनस में तो माइनस को आगे लिख लो, ये हो जाएगा कोस थीटा। तो है सही, किसका हो जाएगा पीछे से, साइन थीटा का, ठीक है। ऐसे ही साइन का कोस में करोगे तो कोस थीटा तो है सही, कोस थीटा में किसका हो गया पीछे से, साइन थीटा। साइन का साइन में करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। आया इतना गुणा समझो। अब इनको क्या करना है, आपको प्लस करना है, जोड़ना है। तो संगत अवयव जोड़ेंगे समान कोटि में, कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कोस थीटा साइन थीटा, प्लस माइनस डायरेक्ट कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस। यहाँ क्या लिखा है, कोस थीटा साइन थीटा, ठीक। ऐसे ही यहाँ लिखा है माइनस का कोस थीटा साइन थीटा प्लस ये वाला, ये इससे प्लस होगा, ये इससे, तो यहाँ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा। ऐसे ही कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये देखो एक जैसा है, ये माइनस का ये प्लस का, ये एक जैसा है, ये प्लस वाला ये माइनस वाला, कट जाएगा। इसका मान तो आपको कल ही बताया था मैंने, सरल समीकरण हो गई कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, आपने पढ़ा होगा। ये कट गया तो ये क्या हो गया 0, ये कट गया ये हो गया 0, और ये क्या हो गया फिर से 1 हो गया। आया समझ में। यहाँ तो और करेंगे ऐसे सवाल। देखो 11वां सवाल है आपके सामने, देखो इसको ध्यान से। ए और बी दिया है, तो ऐसा अवयव ज्ञात करो, एक्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, जिसके लिए एक समीकरण दिया आपको, ए और बी दिया है और आपको ज्ञात करना है एक्स। तो एक्स ज्ञात करने के लिए एक समीकरण दिए, तो जो दिया है उस समीकरण के हिसाब से डायरेक्ट बता रहा हूँ, दिए में आप ए और बी के मान उतार लेना। पहले मैं समीकरण से शुरू कर रहा हूँ, a प्लस बी माइनस एक्स बराबर 0, ठीक है। अब एक बार और बता दें सवाल को, a दिया है, b दिया है और अवयव पूछा है, कौन सा पूछा है, x पूछा है। क्या पूछा है, x। तो a और b दिया है, जिसको भी ज्ञात करना आप लोगों को, अवयव किसको ज्ञात करना है, x को। तो जिसको भी ज्ञात करना है उसको अकेला कर लो, मतलब a प्लस बी तो इधर है ही सही, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 0 प्लस x हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और 0 का कोई मतलब नहीं होता है। कुल मिला के इधर -0 हटा दो, x इधर आ गया, या x बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी। इसका मतलब समझो, a और b दिया और x ज्ञात करना है, तो x कब ज्ञात होगा, जब आप a और b को जोड़ दोगे। जब आप किसको जोड़ दोगे, आप a और b को। x कब मिलेगा, तब मिलेगा जब a और b को जोड़ोगे। तो देखो a और b के मान रख देते हैं। a का मान देखो 1 3 2 4 2 5, ठीक है, प्लस आगे b का -1 0 3 2 5 1। अब जोड़ कैसे होता है आपको पता है, संगत अवयव जोड़ते हैं तो 1 प्लस माइनस, तो अब डायरेक्ट कर सकते हो आप ये, क्या कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो -1 4 प्लस 2, 4 प्लस क्या हो गया ये 2, 3 प्लस 0, ऐसे ही 2 प्लस 5, इससे जुड़ेगा ये
2 + 3 5 + 1। अब ये आखिरी अपना x अवयव आ गया आपका, ये 0, 4 और 2 6, ये 3, ये 7, ये 5 और ये क्या हो जाएगा 6। आया आपको समझ में ये आंसर? ठीक है, रुको 1-2 सवाल और इस पैटर्न के करते हैं तो आपको आगे समझ में आएगा। इसके बाद 12वां सवाल करेंगे। कौन सा सवाल करेंगे? देखो अब आपके सामने 13 नंबर सवाल लिखा है और वो 12 नंबर। ठीक है, मैं पहले आपको 13वां करवा रहा हूँ। ठीक है, समझना इसको आप ध्यान से। ठीक है, देखो y का मान दिया है और एक समीकरण दी है, तो x का मान ज्ञात करना है आपको। किसका मान ज्ञात करना है? x का। तो समझो इसको, देखो थोड़ा इसका हल समझो। क्या ये y दिया है तो लिख लेना आप, जो दिया है वो समीकरण लिख रहा हूँ मैं। 2x + y बराबर 1 - 3 0 2, क्या आ जाएगा 0 2। किसका मान ज्ञात करना है आपको? x का। तो जिसका भी ज्ञात करना है उसको एक तरफ कर लो, बाकी को एक तरफ कर लो। तो अभी आपको इधर प्लस का y दिख रहा है, प्लस के y को इधर लाओगे तो काय का हो जाएगा ये माइनस का y, ये इधर आ गया। ठीक है, अब y का मान रख दो 1 - 3 0 2। y का मान दिया है आपको प्रश्न में, ये रहा 3 1 2 4। ठीक है, अब मैं थोड़ा यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप भी कर सकते हो। 1 - 3 ऐसा ही होगा, देखो 1 - 3 तो यहाँ कितना आ जाएगा -2। ठीक है, ठीक। आगे देखो 0 - 2, देखो इसको 0 - 2 तो कितना आएगा -2, तो यहाँ मैंने लिख दिया -2। ऐसे ही -3 - 1 यही होगा, तो ये कितना लिख दूँ इसको बताओ? -4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मैंने -4। 2 - 4 ये आएगा 2 - 4 संगत अवयव, तो कितना आएगा ये -2। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने -2। ठीक है, चाहो तो यहाँ से आप एक स्टेप और कम कर सकते थे, गुणे वाली संख्या बटे में आएगी। गुणे वाली संख्या कहाँ जाएगी? बटे में। अरे ये गुणे वाली बटे में जाती है, जैसे आप x का मान निकालते हो 2x = 4 हो तो x = 4/2 ऐसा होता है ना, बटे में आती है, वही वाला तरीका। ठीक है, -2 -4 -2। अब यहाँ और समझना, अब अंदर 1/2, बटे में 2 मतलब 2 का भाग देना है, तो यहाँ पे गुणा करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, -1 मतलब इस ऊपर का गुणा कर लो, ऐसा हो जाएगा -2/2। इसमें भी करोगे तो -2/2, इसमें करोगे तो -4, ऊपर होगा गुणा, बटे में क्या आ जाएगा 2, इसमें करोगे तो -2/2। आ रहा है समझ? 1 का इसमें तो ये ऊपर आ गया, नीचे ही आ गया। तो यहाँ करोगे तो 2 × 2 2 × 2, यहाँ करोगे तो 2 बार जाएगा माइनस का, और यहाँ कितनी बार जाएगा 1 बार। आया है समझ? ठीक है, ये आपका 13वां सवाल था। अब 12वां समझो। कुछ नहीं करा इसमें, केवल y का मान दिया था, एक समीकरण दी थी और x ज्ञात करना था। y को उधर ले गए और वो मान रख दिया और घटा दिया। गुणने वाली संख्या को बटे में ले आए, बटे मतलब भाग देना, तो 2 का भाग दे दिया पूरे में, तो जो आया वो आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब इसको देखो 12 नंबर को, a दिया है b दिया है, उसी पैटर्न का सवाल है और x ज्ञात करना है। a दिया है, b दिया है और आपको क्या ज्ञात करना है x, और x ज्ञात करने के लिए आपको हर बार एक समीकरण देखने को मिलेगी। तो इस बार एक समीकरण कौन सी दी है वो देखो, इसका हल। a और b का मान भी आप दिए में लिख देना, 2a + 3x और यहाँ आ जाएगा 5b। किसको ज्ञात करने का बोला आपको? x का। तो जिसको भी ज्ञात करना उसको एक तरफ, बाकी को एक तरफ। तो 5b अभी ये दिख रहा है, इसको उठा के इधर लाऊं तो काय का हो जाएगा ये माइनस का। अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा बराबर के नीचे बराबर आना चाहिए आपका 3x 5। पहले किसका मान रखोगे आप? b का, तो ये क्या आ जाएगा b का मान -2। फिर किसका मान आ जाएगा? a का, 5b - 2a। अब b का मान ढूंढो, 8 4, सॉरी गलत लिख देंगे, ये तो a का मान है, अपने को तो b का चाहिए, ये रहा। तो 2 4 -5 -2 2 1, ये b का याद रखना, पीछे आ रहा है, ये 2a, a मतलब 8 4 3 0 -2 6। ठीक है, सही लिखा है? ठीक है, सही है। अब इसमें 5 का गुणा करना है b वाले में और a वाले में 2 का, तो करते हैं।
तो 3x बराबर, ये 10 सब में होता है, 5 दूना 10 पर माइनस का 10, 5 चौक 20, 5 दूना 10, 5 25 माइनस का और 5 एकम 5, ये हो गया गुणा माइनस, 8 दूना 16, जीरो में गुणा करोगे तो जीरो आएगा, 8 माइनस का 4, 2 3 6, 6 दूना 12। अब इन दोनों के बीच में माइनस लगा, मतलब इनको घटाना है, ठीक है। तो देखो घटाएंगे कैसे, देखो इधर सबका ध्यान इधर होना चाहिए, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। 10 किससे माइनस होगा, ध्यान से देखो, 16 से, तो -6 आएगा, तो मैंने -6 लिखा। अरे देखो ध्यान से, 10 माइनस 16 करके देखो, ऐसे ही -10 -0, तो 0 घटाओगे तो कुछ नहीं बचेगा, केवल माइनस का 10। ऐसे ये 20 माइनस ये क्या आ जाएगा 8, तो कितना बचेगा 12। एक स्टेप और कम कर लेना चाहो तो आप यहाँ से x डायरेक्ट निकाल लेना। तो अभी वहाँ 2 बटे में आया था, यहाँ कौन आ जाएगा, गुणे वाली संख्या बटे में, 20 में से 8 गया। ऐसे ही देखना ध्यान से, 10 माइनस माइनस और ये माइनस प्लस और 4, तो ये कितना आ जाएगा 14। तो किसको लिखा मैंने, यहाँ तो 12 ही गया था, 20 में से गया था, यहाँ आ गया 14। ऐसे ही -25, अरे -25 -6 कितना आ जाएगा, माइनस का 31, तो ये हो गया माइनस का 31। 5 -12, 5 -12, तो माइनस का 7 बचेगा, 5 -12, तो माइनस का क्या आ गया 7। अब आखिरी स्टेप देख लो इसकी, x बराबर, ये तो रफ है ना, x बराबर, अब देखो 3 का भाग देना है, तो ऊपर ऊपर का गुणा होगा, 1 का 6 में करो तो ये दिखे आपको -6/3, मतलब यहाँ आ जाएगा माइनस का 2। यहाँ करोगे तो 10 से कम 10 बटे में 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 10/3, ठीक है। ऐसे ही 12, ये 1 का 12 में गुणा हो, 12 बटे में 3, तो 12 बटे में 3 करके देखो तो हो जाएगा 4, तो यहाँ आ गया 4। ऐसे ही 14 के बटे में 3 करके देखना, आएगा समझ में, 14 के बटे में 3, ऊपर गुणा होगा 1 का, मतलब 3 का भाग दे रहे, सब में 3 का भाग दे रहे, यहाँ गुणा होगा तो माइनस का 31 और बटे में 3। ऐसे ही यहाँ गुणा होगा 7 कम 7 बटे में 3, तो माइनस का 7/3, ठीक है। आए आपको ये दोनों सवाल समझ में, ठीक है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको करना है, ठीक है। इस पे ध्यान मत देना है, तो आप घटा के देखा था अपना ने, ये घटाना है आपको डायरेक्ट, कैसा ये कर सकते हो आप भी, ठीक है। आगे का सवाल करेंगे, इसमें आप ध्यान से देख लो इसको कैसे करा है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। देखो बेटा, अब 4C स्टार्ट कर रहे हैं। 4C का पहला सवाल, x और y का मान ज्ञात करो। यदि है आपको x और y का मान ज्ञात करना है, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक 18 की। तो देखो ये तो आपको दिए में लिखना है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आज आपको, ठीक है। किसका मान ज्ञात करना है आपको, x और y, और ये ज्ञात करने के लिए दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ 2 लिखा है, तो पहले गुणा कर दो सब में, और मैट्रिक्स अवयव चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें आपको पता है गुणा कैसे होता है, अवयव में सब में होता है 2, यहाँ करोगे तो 0, यहाँ करोगे तो 6, यहाँ क्या 2x नहीं आया समझ, देखो 2 एकम 2, 2 6, 0 में करोगे 0, और 2 का x में करोगे तो x, प्लस y 1 0 2 बराबर क्या चल रहा है 5 1 6 8। अब एक स्टेप डायरेक्ट समझना, आप दोनों को जोड़ना है। अभी आपने जैसे डायरेक्ट करा था पिछले क्वेश्चन में से, 2 किससे जुड़ेगा y से, तो यहाँ आ जाएगा 2 + y, 6 + 0 मतलब आएगा तो 6 ही, 0 जोड़ोगे तो 0 + 1, 0 में 1 जोड़ो, ऐसे जुड़ेगा नहीं, ये इसके साथ 1, 2x + 2, तो इसको लिख दो 2x + 2, आया इतना समझ, बराबर 5 1 6 8, ठीक है। जिसको नहीं आ रहा, जो बाद में देख रहा हो, चाहो तो कल वाला वीडियो देख लेना, ठीक है, आ जाएगा समझ कैसे जोड़ रहे हैं। अब देखो ये कितने बाय कितने का है, 2 बाय 2 का, 2 बाय 2 का, तो समान कोटि के हो गए, उस दिन बताया था, और बीच में क्या लगा बराबर, तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे। इनके संगत अवयव क्या होंगे, उस दिन बताया था कि एक तो कोटि क्या होनी चाहिए, एक जैसी समान होनी चाहिए, और बीच में क्या लगा होना चाहिए बराबर, 2 रो तो 2 रो,
दो कॉलम कोटि समान और बीच में बराबर लगाए तो संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर। उस दिन ऐसे मान ज्ञात करे थे। तो ध्यान से देखो 2 + y किसके बराबर हो गया बताओ, 5 के बराबर। ऐसे ही 6 के बराबर हो गया, होता ही हो तो 1 के बराबर हो गया। ऐसे ही 2x + 2 बराबर किसके आ जाएगा, 8 के। तो यहाँ से y का मान निकालो, 5 इधर आया तो 2, तो y बराबर कितना आ गया, 3। ये माइनस आ गया, समझे, प्लस है तो इधर आके माइनस, 2 को उधर भेजो तो हो गया 8 - 2 ये वाला। तो कितना बचा, 6। गुणे वाली संख्या बटे में, तो 6/2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3। आखिरी में उस दिन बताया था क्या करना है, आता x का मान भी बता दो और किसका बता दो, y का। ठीक है, दोनों का कितना आ रहा है, 3। ठीक, आगे देखो एक और सवाल है अपने पास, इसमें वही पैटर्न है, x और y का मान ज्ञात करो यदि ये दिया है अपने को। तो डायरेक्ट हल में ये लिख देना आप दिए में, ठीक है, कि ये दिया है। डायरेक्ट में गुणा करके बता रहा हूँ आपको। 2x 5 दूना 10, 7 दूना 14। अब ध्यान रखो यहाँ 2 का गुणा करना है, तो कितने अवयव है, 2 है। अवयव तो एक ही है पर संख्या कितनी लिखी है, 2। तो दोनों में गुणा होगा, कैसे, 2 का y 2y और 2 का 6, 3 में 6, मतलब ऐसा लिखा है, यूँ समझो ऐसा लिखा है, वो गुणा करना है नहीं, तो अंदर ले जाओ, इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, तो 2y - 6। ठीक है, ये आया समझे। 2y अकेले में करके मुझे छोड़ देना, गलत हो जाएगा, ध्यान से याद रखना। ठीक है, 2 का y में और 2 का 3 में भी 6 हो गया। ठीक, आगे प्लस ये हो गया 3, 1 - 4 और 2 बराबर में क्या लिखा है, 7, 15, 6 और 14। ठीक है, दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगाए, प्लस का, मतलब जोड़ होगा इनका, तो जोड़ दो इनको। ये जोड़ भी डायरेक्ट बता रहा हूँ, 2x + 3, तो ये तो सिंपल है, 2x + 3। 10 ध्यान से समझना, 10 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, -4, तो कितना बचेगा, 6। तो यहाँ आ जाएगा 6। आया इतना समझ में, 10 में से 4 चला गया। ऐसे ही 14 + 1 लिख दो, 15 आ जाएगा समझिए। ऐसे ही इसको भी डायरेक्ट देखना आप, 2y - 6 तो है ही सही, प्लस क्या करोगे, 2 करोगे, 2y - 6 + 2, ये इससे जुड़ा था, ये इससे जुड़ेगा, तो 2y ऐसा कैसा, 6 में से 2 गए तो -4, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। तो यहाँ क्या लिख दूँ मैं, 2y - 4। चाहो तो आप एक स्टेप बढ़ा के कर लेना, +2 कर लेना, फिर देख लेना। ठीक है, आ जाएगा। आया यहाँ तक समझिए। आगे ये चल रहा है बराबर में, ये तो कर लिया अपना जोड़ के, 7, 15, 6 और 14, इसको मिटा दो। ठीक है, आगे देखो, अब ये भी 2/2, ये भी 2/2, समान कोटि और बीच में बराबर, तो क्या कर दो, इनकी संगत अवयव बराबर होंगे, मतलब तुलना कर दो। तो तुलना करने पर यहाँ आ जाएगा 2x + 3 बराबर, बताओ मेरे को, 7, तो ये हो गया 7। 2x = 7, 3 इधर आया तो माइनस का, तो 2x = 4, x = 2 आ जाएगा। कैसे आएगा आप सोचना, अरे ऐसे आएगा नहीं, बटे में आ जाएगा 2, भाग दे देना। ठीक है, ऐसे ही y वाला देखो, ये 6 के बराबर, 15 के बराबर, एक जैसे ही दिखेंगे। अब यहाँ से y के मान के लिए इसकी तुलना कर रहे हैं, तो ये किसके बराबर में आएगा, ठीक, 4 उधर जाएगा, तो 14 + का 4, तो 2y = 18, तो y = 9 आ जाएगा। आप कर लेना, 18/9 आ जाएगा। आखिरी में बताना आपको, x = 2 और y = 9। ठीक है, एक और सवाल है, ये दिया है और क्या पूछा है, इसी पैटर्न का है। ठीक है, तीसरा सवाल है 4C का, x और y बताना आपको। तो देखो डायरेक्ट इसको, यहाँ x का गुणा होगा, सब में होता है गुणा, तो 2x यहाँ करोगे तो 3x प्लस यहाँ किसका गुणा होगा, y का, तो एक में होगा -y, y कम y, और बराबर क्या आ गया, 10 और 5। ठीक है, आगे देखो जुड़ेगा ये, तो 2x + -y, मतलब ये हो गया 2x - y। ऐसे ही 3x + y, तो ये हो गया 3x + y बराबर, यहाँ चल रहा है 10 और 5। आया समझिए, 2x - y, 3x + y बराबर, ये भी 2, 1,
2 रो 1 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, समान कोटि बीच में बराबर। तो तुलना करने पे आपको क्या मिलेगा, 2x माइनस वाई बराबर 10, यहाँ आ जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 5। ये समीकरण 1 लिख देना और समीकरण 2, किसका मान ज्ञात करना है, x और y का। आप कैसे करोगे खुद सोचो, इसको आप ध्यान से सोचो क्या करेंगे, पहले भी कर चुके हैं। x और y का मान ज्ञात करने के लिए 2 समीकरण होती थी, तो विलोपन विधि से कर लेना, आप कर पाओगे। इसको समीकरण 1 और 2 को हल करोगे, कट जाएगा y से y, 2x 3x 5x और 10 और 5 15, तो 15/5 x का मान 5 आ जाएगा। फिर एक समीकरण में रख देना, कर लेना। ठीक है, मैं अब आगे का बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देख लो इन सवाल को कैसे करा है, एक बार अच्छे से देख लो इनको, फिर आगे के करेंगे। इसमें देख लिया, देखो अब आपके सामने 2 सवाल, एक चौथा और एक पांचवा, 3 तक करे भी आप लोगों ने। चौथा समझो, देखो x y z और t का मान ज्ञात करो यदि ये दिया आपको 4 चीज़ आ गए, x y z और t, इसमें भी ऐसे ही 4 चीज़ दे दी, x y z और w। तो पहले ये समझ लेते, उसके बाद उसको देखेंगे। देखो ये हल दिए में ये लाइन पूरी लिख लेना, उसके बाद आप शुरू करना, एक स्टेप में डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ 2 का गुणा होगा, यहाँ 3 का और यहाँ पे 3 का। तो 2 का गुणा यहाँ करा तो 2x, यहाँ करा तो 2z, यहाँ करा तो 2y और यहाँ करा तो 2t। ठीक है, प्लस 3 एकम 3, 3 एकम 3 पर माइनस लगाए, 3 0, 3 दूना 6 बराबर 3 का 3 में 9, ठीक, 3 का 5 में 15, 3 का 4 में 12 और 3 का 6 में 18। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ो 2x प्लस 3, अरे ये हो जाएगा ऐसे ही, 2z प्लस माइनस माइनस 3, 2y प्लस 0, नहीं जुड़ेगा 0 तो ऐसे ही, 2t और प्लस का क्या हो जाएगा 6 बराबर 9, 12, 15 और 18। आए यहाँ तक समझ। अब तुलना कर लो इनकी। तुलना कब होती है, जब कोटि समान हो और बीच में बराबर लगाओ। तो ये भी 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, तो यहाँ दिख जाएगा आपको 2x प्लस 3 किसके बराबर आएगा, 9 के। बहुत बढ़िया, ऐसे ही यहाँ आ जाएगा 2z माइनस 3, ये किसके बराबर आएगा, 15 के। ठीक, ऐसे ही 2y किसके बराबर आ जाएगा, 12 के। और ये 2t प्लस का 6 बराबर किसके आ जाएगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये बराबर ये बराबर ये। ठीक, अब देखो x ज्ञात करना है, तो फटाफट कर लो इसको, ये तो आता है आपको, -3 तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 3, पूरा कर लेना। ठीक है, ऐसे ही 2, ये z है, इधर आया तो प्लस का 3, तो z बराबर में 9 लिख रहा हूँ। सोचना कैसे आया, 18 हो जाएगा और बटे में 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, कर लेना। ऐसा ही यहाँ y बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 6, कैसे मिलेगा, बटे में कर लेना। ठीक है, 2t, और जिसको भी नहीं आए मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना या फ़ोन लगा देना, एक बार और समझा देंगे इसको कल। ठीक है, नहीं आया ये चीज़ें तो, और ये नहीं आया तो तुम बेकार है, मैथ्स लेना भी तुम्हारा। ठीक है, 2t, यहाँ से क्या आ जाएगा, t का मान 6। आखिरी में बस क्रम में मान बता दो, क्रम में मतलब जिस क्रम में उन्होंने बोला है क्या कि x y z t, तो पहले x का मान 3, y का 6, z का 9 और t का 6। आया समझ में। ठीक है, अब एक और सवाल देख लेते, 5वां। चाहो तो आप कर सकते हो, फिर भी मैं करवा रहा हूँ इसको आपको। ठीक है, तो x y z ये हर बार दिया रहता है कुछ न कुछ, और कुछ चीज़ों के मान पूछते हैं आपसे, जो इनके अंदर लिखी रहती है उनके ही मान पूछेंगे। ठीक है, तो दिए में ये लिखना, उसके बाद का क्या समझ रहे हो आप, यहाँ 3 का गुणा हो रहा है और गुणा नहीं हो रहा है, इन दोनों का जोड़ हो रहा है। अभी तक बराबर में अकेली संख्या दी थी, मतलब अकेला अवयव दिया था, अब 2 अवयव दे दिए, कोई बात नहीं, जोड़ लेंगे। ठीक है, कर लेंगे, दरारे पर डरेंगे थोड़ी इनसे। 3x और यहाँ क्या आ जाएगा, 3z, 3 का y में 3y और यहाँ करोगे तो 3w, सब की जगह 3 आ गया, 3 का गुणा कर दिया। अब देखना x प्लस 4 नहीं आएगा समझ में, अरे आएगा, देखो ध्यान से, x प्लस 4, ऐसे ही 6 के साथ कौन जोड़ेगा, 6 प्लस x प्लस y,
और x प्लस तो y है ही सही, ये 6 जुड़ गया। ऐसे ही -1 किससे जुड़ेगा, -1 प्लस z प्लस w लिखा है ना ये। ऐसे ही ये 2w प्लस का क्या आ जाएगा 3। आया समझ। ये भी 2/2 का दिखेगा, ये भी 2/2 का। तुलना कर लो इनकी, क्या कर लोगे, तुलना। तो तुलना करने पर 3x बराबर x प्लस 4, ठीक। यहाँ से x निकाल लेना आप। ऐसे यहाँ पे 3y, ये किसके बराबर 6 प्लस x प्लस y, ठीक। आगे 3z बराबर -1 प्लस z प्लस w, ठीक है। आगे आखिरी 3w बराबर 2w प्लस 3। देखो 3w 2w प्लस 3। तो यहाँ से देखो x को इधर लाओ, जिसका मान ज्ञात करना उन सबको एक तरफ कर लो, माइनस का हो जाएगा 2x बराबर 4, तो x बराबर 2। कैसे समझ जाओगे, कलदार हो तुम तो। ऐसे यहाँ पे देखो इस y को मैं इधर लिया है तो काय का हो गया माइनस का 6 प्लस x आया तो x से क्या रख दोगे, अभी निकाला नया लेटेस्ट। तो यहाँ हो गया 2y बराबर 8, तो y का मान 8/2 कर लेना, पूरा 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो पहले इसको हल कर लो। 3w माइनस 2w बराबर 3, कैसे आया, इधर लिया है, ठीक है। 3w में से 2w गया तो 1 बचा, मतलब w का मान कितना हो गया 3। ऐसे ही z को इधर लाओ, तो 3z माइनस z बराबर -1 प्लस w। 3z में से 1 z गया तो 2z -1। अब w का क्या करें, अरे वही जो यहाँ x का करा था, क्या रख दो 3, तो 2z, 3 में से 1 गया तो 2, तो z बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, 2/2 हो जाएगा, कर लेना। आखिरी में बस इनको बता दो, अतः जिस रूप में पूछा उस रूप में। पहले किसका पूछा है x y z w, तो x 2, y 4, z 1 और w 3। आए दोनों सवाल आपको समझ में, ठीक है। फिर कॉपी में जब करो आप तो इसको बिना देखे करने की कोशिश करना, ठीक है। आगे का करेंगे अब। देखो अब तीनों की परिभाषा समझेंगे, वर्ग अवयव, पंक्ति अवयव और स्तंभ अवयव। तो देखो अभी बता दूं आपको, कुछ चीज़ें बाद में पता चले, पहले भी बता दिया था। रो अंग्रेजी नाम है, हिंदी में बोलेंगे पंक्ति, और कॉलम था अपना MN कॉलम, इसको बोलते हैं हिंदी में स्तंभ, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में स्तंभ। तो देखो जो भी अवयव आपने सवाल भी करा, अवयव का जो रूप होता है A बराबर आपको ऐसा दिखाता, A पैरों में आई जे, इसके द्वारा ही बहुत सारे अवयव बनाए थे अपनों ने, ठीक है, अलग अलग कोटि के। यहाँ रहेगा कोटि M/N, क्या रहेगा M/N, ठीक है। सब में ये पंक्ति अवयव को भी ऐसे ही बनाते हैं। यह A अवयव, I पैरों में J, ठीक है, M गुणित N, ठीक है। इसको भी देखो ऐसे AIJ और M गुणित N। अभी तो तीनों को एक जैसा लिखा है। पंक्ति अवयव, पंक्ति मतलब रो और कॉलम मतलब स्तंभ, ठीक है। यहाँ पे स्तंभ की बात करें मतलब कॉलम की, और यहाँ पे रो मतलब पंक्ति की। तो आप समझो, जैसे आप लोगों ने मैट्रिक्स मतलब अवयव को ऐसे कोष्ठक में दर्शाया था, कोई भी संख्या लिखी हो 1 2 3 या A B C D, ठीक है, या आगे तक भी हो B C D, बहुत सारी संख्या हो E F, ठीक है। इनमें ध्यान से समझना है, इसकी कोटि देखेंगे तो यहाँ एक तो रो है और कॉलम कितने हैं 3, तो इसकी कोटि हो गई 1/3, 1/3। इसकी कोटि देखो तो एक तो रो, कॉलम 1 2 3 4, तो ये हो गया 1/4 का, 1/4। ऐसे ये हो गया 1/5 का, कैसे, एक रो है 5 क्या है कॉलम है, ठीक है। अब ध्यान से इसमें देखना आगे आगे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है 1, क्या आ रहा है 1, तो आगे वालों को बोलते हैं पंक्ति, याद रखना। उस दिन लिखा था ना कोटि को किस रूप में लिखते हैं, रो इनटू कॉलम, रो बाय कॉलम के रूप में, हमेशा आगे रवि चौहान उस दिन बताया था ऐसा कुछ। तो उसमें देखो आप कि जिसमें एक
मतलब पंक्ति की संख्या एक हो, पंक्ति की संख्या क्या हो, एक, उसको बोलते हैं पंक्ति अवयव। ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या एक होती है पंक्ति अवयव कहलाता है। ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या कितनी होती है और इसका व्यापक रूप ये इस रूप से लिखते हैं, ऐसा ही रहता है। AIJ मतलब ये वाले अवयव बनाते थे अपनों ने, बनाया है, तो इसमें केवल क्या लिखना है आपको वो ध्यान रखना कि m बराबर 1, m की जगह क्या आ जाए 1, पीछे वाला n कुछ भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कुछ भी हो, पर m का मान क्या होना चाहिए 1, क्या होना चाहिए 1। ऐसे ही ये कौन सा अवयव है, स्तंभ अवयव, तो स्तंभ अवयव मतलब एक स्तंभ होना चाहिए, 1 2 3, ठीक है। स्तंभ कितना होना चाहिए 1, रो कितनी होगी, ठीक है, 4 5 6 7, ये भी हुआ, ठीक है, या 1 2। तो पहले इसकी कोटि देख लो, पहले रो, पहले हमेशा कोटि में रो, 1 2 3, कॉलम कितना 1, तो 3 बाई 1, 1 2 3 4, 4 बाई कॉलम कितना 1, रो कितनी 2, कॉलम देखो 1, तो कॉलम की जगह 1 आ रहा है, कॉलम मतलब स्तंभ, स्तंभ की जगह 1 आ रहा है, तो मतलब कहने का मतलब आप खुद समझ गए होगे n बराबर 1 होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए n बराबर 1। तो कौन सा अवयव होगा, स्तंभ अवयव। मतलब परिभाषा क्या कि ऐसा अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या 1 होती है, स्तंभ मतलब एक ही कॉलम हो, क्या हो, तो उसको क्या बोलते हैं स्तंभ अवयव, ठीक है। m मतलब आप तो इतना याद रख लो, ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, ठीक है, क्या पूछते हैं, ऐसा दे देंगे a बराबर IJ और यहाँ लिख लिया m गुणित 1, क्या लिख दिया m गुणित 1, तो 1 किसकी जगह आ रहा है, ध्यान से देखो पीछे, और पीछे जो रहता है वो कॉलम रहता है, तो इसको बोलेंगे कॉलम, कॉलम मतलब स्तंभ अवयव, इसको क्या बोलेंगे स्तंभ अवयव। इसके लिए या करके ऐसा भी होता है a बराबर AIJ, एक तरीका तो ये कि m बराबर 1 या 1 रख के देख लो, तो 1 गुणित n, ऐसे इसमें n बराबर 1 है, तो n की जगह देखो आपने ध्यान से 1 रख दिया, तो ये 2 तरीके हो गए इसके, जिसमें एक स्तंभ होता है वो स्तंभ अवयव कहलाता है, और जिसमें एक पंक्ति होती है उसमें उसे इस पंक्ति अवयव कहते हैं। और पंक्ति आगे आती है, पंक्ति के लिए आगे 1 आता है और स्तंभ के लिए पीछे 1 आता है। आगे वालों को m लिखते हैं तो m बराबर 1, और पीछे वालों को n लिखते हैं तो यहाँ पे n बराबर 1, ठीक है। परिभाषा और मैं आपको लिख के दे दूँगा, ठीक है, आया इतना समझ। यस, अब वर्ग अवयव, वर्ग अवयव के लिए पहले भी आप लोगों ने समझ लिया कि इसमें m बराबर n होता है, पहले भी बताया था। वर्ग अवयव क्या, 1 2 3 4 मतलब 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितनी रो 1 2 3, 3 रो, कॉलम 1 2 3, तो 3 बाई 3, या अकेला ऐसा लिखा हो 1 रो 1 कॉलम 1 बाई 1, मतलब दोनों बराबर हो, जितनी रो उतने कॉलम, जितनी रो उतने कॉलम। 2 रो है, रो मतलब पंक्ति, कॉलम मतलब स्तंभ, तो जितनी पंक्ति उतने स्तंभ रहेंगे, मतलब दोनों आपस में क्या रहेंगे बराबर, उसको बोलेंगे वर्ग अवयव। मतलब ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या आपस में बराबर होती है, पंक्ति और स्तंभ की संख्या आपस में क्या होती है बराबर, कौन सा अवयव कहलाता है वर्ग अवयव, ठीक है। चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख लो, 2-3 तरीके हैं इसके, AIJ। अब m गुणित n, m बाई n, तो ये दोनों आपस में बराबर होती है, तो 2 बाई 2, 3 बाई 3, 4 बाई 4, 5 बाई 5, 1 बाई 1, कुछ भी हो, ठीक है। मतलब m n के बराबर हो, तो चाहो तो m गुणित m भी लिखा आ जाए आपको, या AIJ, n गुणित क्या n, n मतलब जितने n होंगे उतने आगे वाला, साधारण शब्दों में डायरेक्ट मतलब समझो इसका, तो m की जगह n आ गया है, और ध्यान से देखो m की जगह n आ गया, या एक और ध्यान से देखो यहाँ पे m की जगह n आ गया और यहाँ n की जगह m, मतलब आपस में बराबर ही है। m की जगह मैं n भी लिख सकता हूँ और n की जगह मैं m भी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, जितनी रो उतने कॉलम। तो वर्ग अवयव की कभी परिभाषा तो आप लिख सकते हो, ये भी लिख देना साथ में। और वह अवयव जिसमें रो और पंक्ति, तो रो और पंक्ति नहीं लिखना है, पंक्ति और रो का मतलब तो एक ही होता है। क्या, एक हिंदी में ही लिखना है अपने को, रो कॉलम नहीं लिखना, पंक्ति और स्तंभ। कि ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान होती है वर्ग अवयव कहलाता है। ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या 1 होती है पंक्ति अवयव कहलाता है। ऐसा अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या 1 होती है स्तंभ अवयव कहलाता है। स्तंभ पीछे आता है तो n बराबर 1 लिखना है, कॉलम आगे आता है तो m बराबर 1। ऐसा भी दिख जाए जिसकी जगह 1 दिख जाए, ऐसा भी पूछ ले कि ये अवयव होगा, तो जिसकी जगह 1 लिखा वो अवयव, पंक्ति की जगह 1 लिखा तो पंक्ति अवयव, और
स्तंभ की जगह एक लिखा है, आगे वाला पंक्ति को बताएगा और पीछे वाला स्तंभ को, आगे वाला पंक्ति को और पीछे वाला स्तंभ को, तो कौन सा अवयव हो जाएगा? स्तंभ। और जिसमें दोनों बराबर हो जाए, जितनी रो उतने कॉलम, मतलब जितनी पंक्ति उतने स्तंभ, तो कौन सा अवयव हो जाएगा? वर्ग अवयव। जितनी रो उतने कॉलम मतलब वर्ग अवयव। ठीक है, आगे देखेंगे। देखो बट ये 11 और 13 दो ऑब्जेक्टिव है, दोनों आए हुए हैं, इनको समझो। ऐसे तो आपको पता है इनके दोनों के आंसर। एम पंक्तियों मतलब रो, तथा एन स्तंभ मतलब कॉलम वाला एक वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव आ जाए तो माइंड में ये याद रखना कि जितने कॉलम रहेंगे उतने ही क्या रहेंगे? रो रहेंगे। ठीक है, मतलब पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर होंगे, तब जाके वो कौन सा अवयव बनेगा? वर्ग अवयव। जितनी रो उतने कॉलम, जितनी पंक्ति उतने स्तंभ। तो एम पंक्ति है और एन स्तंभ है, और कौन सा अवयव पूछा है? वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव कब बनेगा? जब दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी वाला, एम बराबर एन। क्या हो जाएगा? एम बराबर एन। एम बराबर एन मतलब दोनों रो और कॉलम आपस में बराबर रहेंगे, तभी जाके कौन सा अवयव बनेगा? वर्ग अवयव। वह अवयव अभी परिभाषा में देखा था कि वह अवयव या ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होती है। तो पंक्ति मतलब एम और स्तंभ मतलब एन, और बराबर है तो बराबर ही लगेगा, ये चिन्ह थोड़ी लगेंगे छोटे बड़े के। ठीक है, और जीरो तो कभी संभव ही नहीं है। जीरो मतलब जीरो कॉलम वाला कभी मैट्रिक्स बनता ही नहीं, या तो एक स्तंभ होगा या एक पंक्ति होगी, कम से कम एक तो होना चाहिए, जीरो वाला तो बनेगा ही नहीं। तो आप लोगों को तो 3 गलत आंसर ऐसे भी लिखे रहेंगे, तो सही कौन सा है? एम बराबर एन। वर्ग अवयव के लिए हमेशा याद रखो एम बराबर एन। अब ये 13 नंबर, ए आई जे एम गुणित एन, ये अवयव बनाने के लिए एक जनरल फॉर्म समझो। ठीक है, किस प्रकार का अवयव है? किस प्रकार का अवयव है? तो अभी बताया था मैंने, जिसकी जगह एक आ जाए उस प्रकार का। तो आगे वाला याद रखना, आगे वाला जो एम रहेगा वो पंक्ति को बताएगा, और जो पीछे वाला एन रहेगा वो क्या बताएगा? स्तंभ को। और हमेशा एम गुणित एन लिखते हैं, मतलब आगे तो आती है पंक्ति और पीछे क्या आता है? स्तंभ। तो अभी पीछे क्या आ रहा है? एक, तो एक आ रहा है, मतलब पीछे आ रहा है एक, तो कौन सा अवयव हो गया? स्तंभ। आगे एक आ जाए तो पंक्ति अवयव, और पीछे एक आ जाए तो क्या? अरे स्तंभ अवयव। ठीक है, आया समझे? या क्या याद रखो, आगे वाला पंक्ति, पीछे वाला स्तंभ। पंक्ति की जगह आ रहा है पंक्ति अवयव, और स्तंभ की जगह आ रहा है तो स्तंभ अवयव। तभी स्तंभ की जगह आ रहा है तो कौन सा अवयव आ गया? स्तंभ अवयव। तो इसका उत्तर क्या आएगा? किस प्रकार का अवयव है? तो आप क्या लिखोगे हिंदी में? कॉलम अवयव नहीं, स्तंभ अवयव। आया समझे? आज तक के लिए बस इतना ही, ये 2 ऑब्जेक्टिव कर लेना। और एक बात का विशेष ध्यान रखो, ऑफलाइन बहुत जल्दी चालू हो जाएगी, फिर ये वीडियो का काम बंद हो जाएगा, और ऑफलाइन में केवल उन्हीं बच्चों की एंट्री मिलेगी जो डेली अपना होमवर्क पहुंचा रहे हैं। ठीक है, याद रखो, जो भी नहीं पहुंचा रहा वो पहुंचाना शुरू कर दो। जब भी ऑनलाइन होगी तो जहाँ तक भी मैं करवा दूँ वहाँ तक की फेयर कापी चेक करूँगा। जिस बच्चे की फेयर कापी कंप्लीट होगी वहाँ तक ही होगी, उसको ही मैं एंट्री दूँगा क्लास में, याद रखना। ठीक है, अपना होमवर्क टाइम से करो, और जब वीडियो देखो तभी कर लो। ठीक है, और एक बात इतना याद रखो, आप 2 कॉपी बनाओ। 2 कॉपी मतलब मतलब दोनों ही फेयर रहेगी। क्या रहेगी? सवाल अलग कॉपी में लिख लो, जैसे सवाल ये है, ऑब्जेक्टिव की कॉपी एक अलग बना लो, सब ऑब्जेक्टिव की, जैसे ये कल 2-3 ऑब्जेक्टिव आए थे गणित की, ऑब्जेक्टिव की पूरी कॉपी एक अलग बना लो। मतलब जब भी टेस्ट हो, परीक्षा हो, त्रैमासिक अर्धवार्षिक या फाइनल कोई से भी एग्जाम हो, तो ऑब्जेक्टिव सब आपको सारे एक जगह मिल जाए। एक जगह मिल जाए मतलब एक ही कॉपी अलग बना लो ऑब्जेक्टिव की। चाहो तो उन ऑब्जेक्टिव को फेयर कॉपी मत लिखो, जो कोई सा भी ऑब्जेक्टिव है उसको अलग से ऑब्जेक्टिव कॉपी में आप नोट कर लो। दूसरी बात, फेयर कॉपी में क्या करना है? सवाल नहीं लिखना है अपने को, सवाल के लिए अलग कॉपी बना लो। सवाल लिखने के लिए कि ये 11 नंबर 4A का, 11 नंबर 4C का, 12 नंबर जो भी हो, वो सवाल की कॉपी अलग और उसका हल की कॉपी अलग। इससे ये फ़ायदा मिलेगा आपको कि जैसे आप रिवीजन करते हो तो सवाल देखते हो और सवाल के नीचे आपको क्या दिख जाता है? पूरा हल करा हुआ दिख जाता है, तो आधा तो आप यूँ समझ जाते हो। अब जब मेन एग्ज़ाम में करना होता है तो आप कर नहीं पाते, क्योंकि आपने देख लिया, फिर करने से क्या मतलब। तो आपको केवल सवाल देखना है, फिर हल करना है। कभी दिक्कत आए तो फिर जिसमें हल करा वो कॉपी उठाओ आप, जिसमें क्या करा आपने हल करा वो कॉपी उठाओ ध्यान से। सवाल के लिए अलग कॉपी और हल के लिए अलग कॉपी। जब रिवीजन करो तो अपने को सवाल वाली कॉपी लेनी है और हल करना है। ठीक है, मतलब अपने को हल करा हुआ दिखे नहीं, ज़्यादा ही दिक्कत आ रही, ज़्यादा ही कठिन लग रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो फिर फेयर कॉपी में देखो इसको एक बार। पर याद रखो, जितना हो सके केवल क्वेश्चन को देखो और करने की कोशिश करो। ये हैबिट आपने बना ली तो सही में गणित में आप जीत जाओगे, ध्यान रखना। ठीक है, धन्यवाद।